नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार दोबारा आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अभी फिर घर में भी बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मेरे पास टाइम था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए एक बार दोबारा से। बाकी अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी बहुत से एग्ज़ाम्स बाकी है मेरे। उसके बाद रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, तब तक के लिए बने। तो इन महाशय से मिली है, ये है मेरे भाई साहब। भाई साहब जरा इधर, हाय गाइस। ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है क्योंकि आज हम लोग को जाना है शादी में और भाई साहब के पास कपड़े नहीं है। मतलब तुम सोच सकते हो ये चीज़ अगर एक लड़की बोले तो समझ में भी आता है, लेकिन ये महाशय क्या कपड़े नहीं है आपके पास? शर्ट पैंट नहीं है, शर्ट पैंट लेने जा रहा हूँ भाई देखो, ऑप्शन तो मेरे पास भी कोई नहीं है। लहंगे हैं 4-5 से ज़्यादा लहंगे मेरे पास भी नहीं है, बट स्टिल आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, सो आई विल हैव टू जस्ट वेयर दिस वन और मैं वही पहनूंगी। भाई इतना मैटर नहीं करता किसी और की शादी में जाना है, अपने फैमिली फंक्शन होता तो कुछ सोचा भी जाता, कुछ भी पहन लेती। लेकिन आज मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे शादी में जाना। आ चुकी हूँ नहा के वापस और अब जो करना है वो है मुझे पूजा करना है अभी। उसके बाद थोड़ा सा ठूस ठास के पूजा पाठ करना है, सॉरी पेट पूजा करना है। और उसके बाद सोच रही थी, काफ़ी टाइम से प्लान भी था कि हाँ अपने दोस्त के घर पे जाना है, उससे मिलना है। काफ़ी टाइम हो गया जब से शिफ्टिंग की है, तब से उस बंदी से एक बार भी नहीं मिली हूँ मैं। और फिर वो बीच में काफ़ी बीमार भी हो गई, नोएडा चली गई थी तो नहीं मिल पाई। फिर अभी आज सोच रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी है और उसके बाद अभी मेरे को पढ़ना भी है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो जितनी जल्दी हो सके जाके उससे मिलूँगी। मिलने के बाद वापस आके घर के थोड़े काम वगैरह है, पढ़ना है, फिर कल के पेपर की तैयारी भी करनी है। चलते हैं फिर उससे मिलते हैं। और आपको भी पूजा पाठ हो चुका है और अभी मैं दिखाती हूँ, मेरे 2 बालक हैं, वो भी देख ही लो आज आप लोग। ये है मेरे 2 बालक, पूजा पाठ हो चुकी है और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। जा रही हूँ, सबसे पहले पेट पूजा करूँगी, उसके बाद वापस आऊँगी। गाइस वी आर बैक। मेरा भाई आ चुका है सैलून क्योंकि इसको जाना है शादी में और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी उस बंदे के लिए, शादी इसी इंसान की है। ये भाई साहब सज धज के निकलने को तैयार है। अभी तो इनका कहना है कि इनको हेयर कटिंग के साथ साथ शॉपिंग भी करनी है। क्यों भाई, आपकी अम्मा की शादी है क्या? खैर छोड़ो। इसके बाद हम लोग को जाना है मेडिकल शॉप पे क्योंकि मेरी मम्मी के दांतों में है दर्द एंड वी हैव टू टेक द मेडिसिन। इसके बाद चलो बढ़िया लुक आ रही है। चलो 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 गाइस, शाहरुख खान बन चुका है एंड वी ऑल आर गोइंग टू मेडिसिन शॉप बिकॉज वी हैव टू टेक मेडिसिन। भाई साहब जरा आप आगे चलिए। भाई साहब की कटिंग देखिए, भाई साहब के चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही है। बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है भाई। पीछे का रास्ता बंद था तो आज हमने बहुत बड़ा रास्ता ले लिया है। चलने में मैं कभी थकती नहीं हूँ। दुकान जाऊँगी, सबसे बड़ी चीज़ क्या, हाँ साइड में कट लग गया। भाई जब मैं बाल कटवाने गई थी मैं तो मेरे वो ब्यूटी पार्लर दिखाऊंगी, मतलब उसने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया भाई। आई वॉज लाइक दैट कि मेरी कटिंग होगी एंड आई विल लुक ब्यूटीफुल। अब तुम्हारी भी ले ली। चलो दोस्तों, मेरे भाई की हो गई भिड़न। छोटे मोटे बच्चों से लड़ता रहता है, कोई बात नहीं। भाई पैसे लड़ाई क्यों हुई आपकी भाई साहब? डंडा दिखा रहा है ब्लॉग में, डंडा दिखा रहा है पीछे। कोई बात नहीं, मैंने उन बच्चों को ले लिया है ऑलरेडी, आप टेंशन मत लो दोस्तों। हमारा मंजिल आ चुका है। मैं सबसे पहले तुम लोग को ना वो ब्यूटी पार्लर दिखाऊंगी। एक ब्यूटी पार्लर में बात करने गई थी तो उसने मुझे बोला 500 रुपये। मैंने कहा 500 रुपये में भैंड जो। फिर मैंने कहा नहीं, सस्ते में जाऊँगी। सस्ते में गई तो पता है ना, जो चीज़ सस्ती होती है वो कटती बहुत जल्दी है। तो मेरा कटेगा और बहुत तगड़ा कटा था भाई मेरा, बहुत ज़्यादा। बट हमें वहाँ पे दवाई नहीं मिली, अंकल ने दवाई देने से मना कर दिया तो हम वापस अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। मेरा भाई अभी स्टोर में कुछ सामान ले रहा है। आ चुके क्योंकि यहाँ पर हमें मेडिकल की स्टोर मिली, जो स्टोर मिली थी वो स्टोर बंद थी, हमें मेडिसिन नहीं मिला, हम वापस घर जा रहे हैं। ये मेहंदी थी, बहुत प्यारा सा डेकोरेशन हो रखा है। आज इनकी हाय, बाहर आओ। हाय, आज इनकी शादी है, मेहंदी दिखाओ। बाहर से बुलवाया था? नहीं, प्यारा लग रहा है भाई। इनकी शादी है, इनकी शादी में हम सबको जाना है। कल इनकी हल्दी मेहंदी थी। बाय बाय, मिलते हैं शाम में।
उसके बाद गए हम लोग डॉक्टर के पास क्योंकि मम्मी के दांतों में बहुत तेज़ दर्द था। उसके बाद हुआ मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू। मेरी मम्मी के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हम लोग अभी है डॉक्टर के पास। डॉक्टर अंदर है, ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी मेडिसिन दी है। मम्मी कैसा फील कर रही हो आप? मम्मी मर रही हूँ। ऐसे बोलोगी? मम्मी हाय तो बोल दो, मम्मी हाय तो बोल दो। शी इज़ टू मच पेन। मैंने मम्मी की क्या वीडियो निकाली है अभी डॉक्टर के पास से। क्या कर रही है आपने? दोस्तों मेरी मम्मी को दवाई खिलाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बैठती हूँ और दुनिया भर की चुगलियाँ करती हूँ, वो भी डॉक्टर की, कि डॉक्टर मेरी मम्मी से क्या कह रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्टर मेरी मम्मी को कह रहा था बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो तुम, 2-2 3-3 घंटा दर्द में रह जाती हो, यही फलाना ढिमकाना। 15-10 मिनट बैठने के लिए बोला है हमें। उसके बाद डॉक्टर के पास से आने के बाद मैं और मम्मी निकल जाते हैं घर की तरफ क्योंकि और भी काम था। फिर मुझे जाना था अपने दोस्त के घर पे भी और सामान वगैरह भी लेना था मेरे को। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, वहाँ से निकले ही लेट थे और हम ऑलरेडी घर से भी लेट ही गए थे डॉक्टर के पास। तो फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था आ गई मैं उस चीज़ के पास। जा रही हूँ सहेली से मिलने, बंदी से मिलने के लिए आई थी मैं। ये बंदी 24 दिन बीमारी रहती है भाई। शुक्रिया आपका पानी देने के लिए। ज़्यादा देर तक मैं इसके पास रह नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को घर भी वापस जाना था। फिर भी थोड़ी बहुत गॉसिप की हम लोगों ने, हाल चाल पूछा, यही बस आने जाने के लिए। उसके बाद वैसे इसको छोड़ के जाने का मन तो था नहीं लेकिन टाइम नहीं था, घर भी जाना था। फिर मैं वापस गई वहाँ से। BH शालीमार बाग में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। अपना छाता नहीं लाया था। इस हालात में कोई भी बंदा घर से निकलने की हालत में नहीं है। मैं अपनी मम्मी की पर्सनल असिस्टेंट बन के आई हुई हूँ, मेरे हाथों में छाता और मैं मम्मी को लेके चल पड़ी हूँ। बट नोबडी केयर्स अबाउट मी, कोई बात नहीं, चलो। वहाँ से आने के बाद मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी और छाता भी एक ही था, 2 जने एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वो छाता मैंने अपनी मम्मी को दिया ताकि मेरी मम्मी के हाथ में जो भी सामान था वो गीला ना हो सके। उसके बाद मैं निकल पड़ी आगे क्योंकि मुझे तैयार होने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसके बाद मैं घर आती हूँ और मैं अपने भाई से ये कहती हूँ कि चाहे जितनी तगड़ी बारिश हो जाए आज तो शादी में जाके रहूँगी, किसी भी हाल में शादी कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली थी। जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक मेरी बहन घर पे आ चुकी होती है क्योंकि उसको भी शादी में जाना था और एक तो उसको भी मेकअप करना नहीं आता। उतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है मेकअप की, बट फिर भी ये सामान वगैरह लेके आई थी, अपना जो भी पहनना था आउटफिट वगैरह। फिर तैयार होते हैं हम दोनों। उसके बाद यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही थी हम लोगों की क्योंकि बार बार ये मेरी वीडियोस ख़राब कर रही थी। फिर हम लोग जाते हैं तैयार होने। हम तैयार व्यार होने के बाद हम लोग पहुँचते हैं शादी में, उस लोकेशन पे जहाँ हम लोग को जाना था। यहाँ पे भी हम लोग की लड़ाइयाँ चल रही है, कौन अच्छा लग रहा है कौन नहीं लग रहा है। उसके बाद जाते हैं हम लोग अंदर और अंदर जाके देखते हैं तो ज़्यादा लोग नहीं थे, वैसे कुछ खास भी नहीं था, छोटी मोटी सी डेकोरेशन थी। फिर भी जैसा भी था इट वाज बेस्ट अमेजिंग। उसके बाद होती है दुल्हन की एंट्री जिसकी मैं वीडियोस देख रही थी। उसके बाद दूल्हे को मैं कह रही थी कि इधर हाय बोलो, वो कुछ ज़्यादा शाय था, नहीं बोल पा रहा था। फिर बाद में बोलता है हेलो। उसके बाद देखने को मिलता है ये प्यारा सा मोमेंट जब दूल्हा उसको रोज़ दे रहा था। इट वॉज अमेजिंग लिटिल। हर कोई दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटोज़ ले रहा था। उसके बाद मैं और मेरी बहन भी चल पड़े स्टेज पे कि हाँ भाई 1-2 फ़ोटोज़ तो हमें भी निकलवानी है ताकि लगे कि हम भी शादी में गए थे। उसके बाद हम लोग अपना पोज देने को बैठ जाते हैं, फिर निकलवाते हैं अपनी फ़ोटोज़। उसके बाद भाई मेरी तो सेटिंग ही नहीं बन पा रही थी कि क्या पोज दूँ क्या नहीं, बट फिर भी बैठे पोज वगैरह दिया, फ़ोटोज़ क्लिक हुई। फ़ोटो शूट करवाने के बाद भाई मैं निकल जाती हूँ डांस करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट जब बारी आती है नाचने की तो मैं कभी थकती नहीं क्योंकि मुझे नाचना बहुत ज़्यादा पसंद है। के बाद और डांस करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने घर। शादी से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि आते ही सीधा हम लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा हमें थकावट सी हो गई थी। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।